नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फिनेरिया। फिनेरिया जो प्लांट होते हैं या फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनके अंदर जनरली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जुवेनाइल स्टेज होती है प्रोटोनिमा एंड जो गैमेटोफोर यानी लीफी मोस प्लांट होता है वो फ्रिक्वेंटली रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव मेथड इन द फेवरेबल सीजन एंड बाय सेक्सुअल प्रोसेस लेट इन द लाइफ। यानी जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लांट की जो जुवेनाइल स्टेज होती है यानी प्रोटोनिमा, जो मोस्ट ऑफ इट्स जो लाइफ साइकिल है वो फिनेरिया प्लांट प्रोटोनिमा की फॉर्म में क्या करता है, पास करता है। एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है प्लांट की जनरली क्या होती है, वो गैमेटोफोर यानी लीफी मोस प्लांट होती है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो वेजिटेटिव मेथड से क्या करती है, एक न्यू प्लांट को फॉर्म करती है जब फेवरेबल सीजन होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। एंड जो लेटर स्टेजेस होती है लाइफ के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। यानी गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से फिर क्या एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिनेरिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Vegetative reproduction is the reproduction in which any vegetative part of the thallus or plant produce a new plant। यानी प्लांट का जब कोई वेजिटेटिव पार्ट एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करे तब उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज द रिप्रोडक्शन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जनरली क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है और ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके क्या करेंगे, एक नया प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है। इट मे टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फिनेरिया में वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, नेचुरल फ्रेगमेंटेशन होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलपमेंट होता है, गैमा फॉर्मेशन से होता है, एपोस्पोरी से होता है, बल्बिल फॉर्मेशन से होता है, या फिर जो प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं उनके सेपरेशन से होता है। फर्स्ट टाइप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द प्राइमरी प्रोटोनिमा में इंक्रीज इन नंबर बाय द एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है, जो जनरली यंग प्लांट होता है जो क्या करता है, कंटिन्यूसली फेवरेबल सीजन के अंदर ग्रो करता है। उसके जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं जनरली उनकी क्या होती जाती है, डेथ हो जाती है। और डेथ एंड डिके जब ग्रोइंग पोर्शन के ऊपर क्या कर जाए, रीच कर जाए, पहुंच जाए, तो क्या होता है, जो ग्रीन ब्रांचेज होती है, क्लोरोनिमल ब्रांचेज होती है, उनसे क्या होता है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ईच पीस और फ्रेगमेंट बाय ग्रोथ इज एबल टू फॉर्म अनदर कंप्लीट प्रोटोनिमा कॉल्ड दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। यानी प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा वो होता है जनरली जिस प्लांट से क्या होता है, सेकंड एक नया प्लांट, जो प्लांट एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है उसे क्या जनरली क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा का कोई प्लांट पार्ट जब क्या हो जाता है, किसी नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है तो हम उसे जनरली क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो फर्स्ट टाइप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जनरली क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोटोनिमा का पार्ट होता है वो फेवरेबल सीजन में क्या करता है, जनरली इंक्रीज करता है अपने नंबर में, का बाय द एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। और जो प्लांट पार्ट है उसका कोई एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है, उसको क्या हो जाती है, जनरली ओल्डर पार्ट की तो डेथ एंड डिके होगी, और जो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है वो पीस क्या हो जाता है, प्लांट से फ्रेगमेंट जो वो सेपरेट हो जाता है, और वो फ्रेगमेंट सेपरेटेड फ्रेगमेंट जो है फिर वो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ईच पीस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ ग्रोथ इज एबल टू फॉर्म अनदर कंप्लीट प्रोटोनिमा। यानी जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है प्लांट का, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है, और इस नए प्लांट को हम जनरली क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। नेक्स्ट टाइप इज नेचुरल फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। जो फ्रेगमेंटेशन होती है, जनरल फ्रेगमेंटेशन होती है, वो तो किसके अंदर होती है, फेवरेबल सीजन में। लेकिन जो नेचुरल फ्रेगमेंटेशन होती है प्राइमरी प्रोटोनिमा की, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा की कुछ सेल्स होती है वो क्या करती हैं, डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने से वो क्या है, कलरलेस डेड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। यानी जो सेल्स होती है जनरली वो डेड होती हैं एंड कलरलेस होती है। दीज सेल्स डिके एंड द प्रोटोनिमा देयरफॉर ब्रेक्स इनटू द पीसेस। ये जो सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, ये क्या करेंगी, जो प्रोटोनिमा होता है या प्लांट होता है उसको पार्ट्स में क्या कर देंगे, या पीसीज में ब्रेक कर देंगे, यानी प्रोटोनिमा को पीसीज में ब्रेक कर देंगे, और फिर ईच जो पीस है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन करेगा। तो जो नेचुरल फ्रेगमेंटेशन होता है वो प्राइमरी प्रोटोनिमा में होता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा का
को जब अनफेवरेबल कंडीशंस अप्रोच करती हैं तो प्राइमरी प्रोटोनिमा की कुछ सेल्स क्या करेंगी, जनरली डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने से कलरलेस सेल्स की फॉर्मेशन करती है। और ये जो कलरलेस सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, ये क्या करेगी, जो प्रोटोनिमा का प्लांट जो प्रोटोनिमा है उसको पीसीज में डिवाइड कर देंगी, यानी जो डेड सेल्स है वो बीच से क्या हो जाएंगे, सेपरेट कर देंगी जो ग्रीन रीजन्स उनको, और सेपरेट करने से जो फिर ईच पीस में डिवाइड हो गया, ईच ग्रीन पोर्शन जो है प्लांट का, प्रोटोनिमा का, वो क्या करेगा, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करेगा, यानी एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन करता है। थर्ड टाइप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी प्राइमरी प्रोटोनिमा से जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा वो एक अदर मेथड से भी अदर मेथड के थ्रू भी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। द राइजोइड्स और फ्रैगमेंट्स ऑफ द स्टेम एंड लीफ एटसेट्रा एबल टू गिव राइज टू द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होती है उसकी जो राइजोइड्स होती है, यानी रूट एयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर फ्रैगमेंट ऑफ द स्टेम का कोई फ्रैगमेंट या पीस है, या फिर लीफ का कोई फ्रैगमेंट या पीस है, जब वो क्या करे, एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन कर दे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनिमा डायरेक्टली अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। नेचुरल फ्रेगमेंटेशन में तो क्या था, अनफेवरेबल कंडीशंस थी, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलपमेंट है उसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, और जो ग्रीन पोर्शंस होते हैं जनरली जो स्टेम फ्रेगमेंट है, लीफ फ्रेगमेंट है, या फिर राइजोइड्स है, इनके अंदर सेकेंडरी प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। The secondary protonema is just like the primary protonema and may reproduce further by the fragmentation, यानी जो प्राइमरी प्रोटोनिमा ने सेकेंडरी प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस किया है, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है ये प्राइमरी प्रोटोनिमा की तरह होता है, और इसके अंदर भी क्या होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। ये क्या कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन से फर्दर क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और अपने प्लांट नंबर को इंक्रीज कर सकता है। और सेकेंडली क्या कर सकता है, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ये गैमेट प्रोडक्शन भी कर सकता है, और बाय गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होने से क्या होगा, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज बाय गैमा फॉर्मेशन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि गैमा फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या अपने प्लांट नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं। जो मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ गैमा फॉर्मेशन मिलता है वो किसके अंदर मिलता है, जो हेपेटिकोप्सिडा क्लास है या फिर जो मार्गेंसिया प्लांट था उसके अंदर मिलता है। गैमा फॉर्मेशन कैसे होता है, जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है जनरली उसके ऊपर क्या होता है, स्मॉल मल्टी सेलुलर बड्स प्रेजेंट होती है, जो कि जनरली कैसे होती है, इरेगुलर इन शेप होती है। और ये जो मल्टी सेलुलर बड्स होती हैं ये फिर क्या करें, जनरली हमने क्या बोलते हैं, गैमा बोलते हैं। और इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होती है, और इन सेल्स की क्या होती है, डिवीजन कैपेसिटी होती है, यानी दे आर जनरली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। और ये सेल्स फिर क्या करेंगी, एक नए सेकेंडरी प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो इन द गैमा फॉर्मेशन स्मॉल मल्टी सेलुलर बड्स ऑफ इरेगुलर शेप में बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उसके ऊपर स्मॉल मल्टी सेलुलर बड्स प्रेजेंट होती है, और ये बड्स जनरली इरेगुलर शेप की होती हैं। और लीव्स के ऊपर जनरली क्या करती है, बड्स ग्रो करती हैं। और ये जो बड्स होती हैं जिनमें हम क्या बोलते हैं, गैमा बोलते हैं। गैमा के अंदर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ग्रीन सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके एक नए सेकेंडरी प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स। इफ द प्लांट जनरली क्या, कौन सा प्लांट गैमेटोफोर होता है, बिफोर दे हैव टू चांस टू प्रोड्यूस गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स आर सब्जेक्टेड टू वेरी कोल्ड वेदर कंडीशंस, यानी जो गैमेटोफोर होता है जिसके अंदर क्या होती है, जनरली जो गैमेट प्रोडक्शन होता है, यदि गैमेट प्रोडक्शन से पहले प्लांट क्या करे, कोल्ड, उसको वेरी कोल्ड कंडीशंस मिलती हैं, तो क्या करेगा, एपिकल बड की फॉर्मेशन करता है। जो एपिकल बड होगी वो क्या हो जाती है, वेरी कॉम्पैक्ट हो जाती है, और क्या करने लग जाती है, अपने अंदर रिजर्व्ड फूड को स्टोर करती है। एंड दीज रेस्टिंग बर्ड्स आर कोल्ड बल्बिल्स। इन रेस्टिंग बर्ड्स को क्या बोलते हैं, बल्बिल्स, यानी कि जो गैमेटोफोर्स है वो गैमेट का प्रोडक्शन ना करे बल्कि एपिकल बर्ड की फॉर्मेशन करे। और एपिकल बर्ड क्या, जब कॉम्पैक्ट हो जाए और फूड को स्टोर्ड फूड को क्या करने लग जाए, रिजर्व फूड को स्टोर करने लग जाए, तो ये जो रेस्टिंग बर्ड्स होती हैं हम क्या बोलेंगे, बल्बिल्स बोलेंगे। और ये बल्बिल्स फिर क्या करेंगी, डेसिकेशन पीरियड में या अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। और जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो क्या करेगी, ये अगेन क्या करेंगी,
एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। एंड when the conditions of life again become favorable, the stem strikes a few rhizoids, internodes elongate and a normal leafy gametophore is produced। यानी ये जो बल्बिल्स होते हैं या फिर कॉम्पैक्ट बर्ड्स होती है, ये बर्ड्स क्या करती हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये राइजोइड्स की फॉर्मेशन करती है, इंटरनोड्स यानी स्टेम की फॉर्मेशन कर लेंगी और नॉर्मल लीफी गैमेटोफोर की फॉर्मेशन भी कर सकती है, यानी एक नए प्लांट को या सेकेंडरी प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस कर सकती हैं। नेक्स्ट टाइप इज सेपरेशन ऑफ ब्रांचेज। The lateral branches may get accidentally broken। यानी जो प्लांट की डिफरेंट स्टेम की जो लेटरल ब्रांचेस थी वो क्या कर सकती है, किसी एक्सीडेंटल से ब्रोक कर सकती है या फिर किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिले, जैसे बीइंग क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ मैन, एनिमल या फिर बर्ड ने क्या कर सकती है, प्लांट को डैमेज कर दिया है यानी ब्रांच को सेपरेट कर दिया है। तो ये जो ब्रांच है फिर क्या करेगी, राइजोइड्स को डेवलप कर लेती है स्टेम के बेस से एंड एस्टेब्लिशेस कनेक्शन विद द सोइल। यार सोइल के साथ कनेक्ट कर लेती है अपने आप को और फिर क्या करेगी, ये जो स्टेम है ये जनरली एक नए प्लांट या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर ग्रो होता है। द स्टेम नाउ राइजेस लिप इनटू द एयर एंड फॉर्म्स द इरेक्ट गैमेटोफोर। यानी ये जो लेटरल ब्रांच थी जो कि प्लांट से क्या हो गई, एक्सीडेंटली अलग हो गई थी, वो ब्रांच क्या करेगी, एक नए प्लांट या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट टाइप इज एपोस्पोरी। एपो मीन्स विदाउट एंड स्पोरी मीन्स स्पोर फॉर्मेशन। यानी एपोस्पोरी के अंदर जनरली क्या होता है, विदाउट स्पोर फॉर्मेशन प्लांट जो है वो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन या द विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। यानी एक नए गैमेटोफिटिक प्लांट की डेवलपमेंट या प्रोडक्शन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन जिसके अंदर स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो जब विदाउट स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, एक नई गैमेटोफिटिक प्लांट की डेवलपमेंट होती है, नए गैमेटोफिटिक प्लांट का प्रोडक्शन होता है, तो जनरली उसे क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। आर अंडर द सर्टेन कंडीशंस एज व्हेन द स्पोरोफाइट आर क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ एनिमल्स। यानी जनरली जब स्पोरोफाइट जो है वो डैमेज हो जाता है, यानी मैकेनिकली उसको कोई फोर्स क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, या फिर जनरली जैसे कैसे होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके फीट के अंडर में स्पोरोफाइट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, तो जो स्पोरोफाइट होगा फिर वो क्या करेगा, स्पोर फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। और स्पोर फॉर्मेशन नहीं करता है तो जनरली और फिर तो क्या होता है, एपोस्पोरी कंडीशन प्रेजेंट होती है। यानी ये जो डैमेज्ड गैमेटो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, डिवीजन कैपेसिटी होती है, ये क्या करे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन करे। Sporophyte are crushed under the feet of animals etc. Secondary protonema may develop directly from the tissues of sporophyte। यानी स्पोरोफाइट ने जब स्पोर फॉर्मेशन ना की और जो स्पोरोफाइट की सेल्स थी वो जनरली क्या करें, सेकेंडरी प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन कर दें। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा हुआ ये कैसा होगा, जनरली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरली डिप्लॉयड होता है और जब स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली हैप्लॉयड होते हैं। यानी स्पोरोफाइट ने बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हैप्लॉयड स्पोर की फॉर्मेशन की है, लेकिन जब स्पोर फॉर्मेशन नहीं हुई यानी स्पोरोफाइट ने डायरेक्टली एक गैमेटोफिटिक प्लांट बनाया, तो ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट है जनरली वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक टिश्यू यानी डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली क्या बना है, डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक प्लांट बना है। और ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट है जब गैमेट्स का प्रोडक्शन करेगा तो गैमेट्स भी जनरली कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनके अंदर 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स है। और ये जब डिप्लॉयड गैमेट्स स्पोर फर्टिलाइजेशन होगा इन डिप्लॉयड गैमेट्स का, तो जो प्लांट होगा वो प्लांट जनरली कैसा होता है, टेट्राप्लॉयड प्लांट, यानी इसके अंदर 4 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। जब एपोगैमी होती है यानी विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा तब तो प्लांट जनरली कैसा होता है, जो स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होगी वो तो डिप्लॉयड होती है, लेकिन जब गैमेट्स फ्यूज करेंगी, जो डिप्लॉयड गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो टेट्राप्लॉयड प्लांट की स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है, विच आर डिफरेंट इन दी मॉर्फोलॉजी, जो कि क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा नॉर्मल प्लांट से, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो चुका है। इससे जो प्लांट है जो वो मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली क्या होगा, जनरली डिफरेंट होता जाएगा। जो एपोस्पोरी थी उसके अंदर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है जनरली, एंड इट प्रोड्यूस डिप्लॉयड गैमेटोफोर्स, यानी सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो कि क्या था, डिप्लॉयड था, वो डिप्लॉयड गैमेटोफोर प्रोड्यूस करेगा, उससे डिप्लॉयड गैमेट होंगे। ये जो डिप्लॉयड फीमेल गैमेट है यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे तो हम जनरली क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, एपोगैमी, यानी विदाउट गैमेट फ्यूजन नए स्पोरोफाइट प्लांट को प्रोड्यूस किया है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी। और यदि गैमेट्स ने फ्यूज किया है, मेल गैमेट भी क्या था, डिप्लॉइड था, एंड फीमेल गैमेट भी क्या था, डिप्लॉइड था, तो इसने एक टेट्राप्लॉइड प्लांट की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी, which are different in morphology and etc. from the normal plants may sometimes regarded as the different species। और ये जो टेट्राप्लॉइड प्लांट होता है जनरली एज ए क्या करता है, इसको डिफरेंट स्पीसीज कंसिडर कर लिया जाता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिनेरिया इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है और गैमेट फिर क्या बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक न्यू प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन एंड ऑफ जनरल अकरेंस इन द फिनेरिया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन टाइप के कॉमन होता है, वेरी कॉमन होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। एंड सेकंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट अकर्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ द लीफी गैमेटोफोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। यानी ग्रोइंग सीजन जब का एंड होता है तो क्या होता है, लीफी गैमेटोफोर्स फॉर्म्ड होते हैं। लीफी गैमेटोफोर्स जो जनरली प्रोटोनिमा के ऊपर ग्रो करते हैं, और इन गैमेटोफोर्स के अंदर क्या जनरली गैमेट फॉर्मेशन होती है, वो गैमेट्स क्या करेंगे फिर फ्यूज करके एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द गैमेट्स, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिस्पेक्टिवली। प्लांट जो होता है वो दो टाइप की गैमेट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड द स्पर्म एंड एग। जो मेल गैमेट होता है जनरली हम उसे स्पर्म बोलते हैं या फिर एंथ्रोजोइड, एंड जो फीमेल गैमेट होता है जनरली हम उसे क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम। दस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस टाइप। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली ब्रायोफाइट्स के अंदर वो ऊगैमस टाइप कहता है, यानी गैमेट्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब गैमेट्स क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर हो तो आइसोगैमस कंडीशन होती है, एंड जब मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, डिफरेंट हो, एंड जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो तो एनाइसोगैमस कंडीशन होती है। और ऊगैमस कंडीशन क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली यानी साइज में भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एंड जेनेटिकली भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस टाइप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, ऊगैमस type of sexual reproduction. The gametes are produced in the multicellular gametangia called antheridia and archegonia। जो gametes production होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये किस में ग्रो करता है, जनरली मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया। जो मेल गैमेटेंजिया होता है जनरली हम उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल गैमेटेंजिया होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। जो एंथ्रीडिया होता है उसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, एंड जो आर्किगोनिया होता है उसके अंदर क्या होती है, एग या फिर ओवम की फॉर्मेशन होती है। द आर्किगोनिया आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम प्लांट। जो आर्किगोनिया होती है वो जिस जनरली कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांच पे क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती है। दैट इज द प्लांट इज यूजुअली मोनोसियस एंड ऑटोसियस। प्लांट जनरली कैसा होता है, मोनोसियस, यानी बोथ मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सेम प्लांट के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड जनरली क्या होता है, ऑटोसियस। ऑटोसियस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ब्रांच, जो प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेज उसी के ऊपर, सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेज है उसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसी क्या बोलते हैं, ऑटोसियस, यानी बहुत टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। समटाइम्स व्हेन द गैमेटोफोर आर अनब्रांच्ड, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफोर्स और द प्लांट्स आर सेपरेट एंड प्लांट आर सेड टू बी डायोसियस। कई बार क्या होता है, जो गैमेटोफोर्स होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफोर्स जनरली वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी प्लांट्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इन प्लांट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, डायोसियस प्लांट्स। और डायोसियस प्लांट का मीन्स जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो सेपरेट ब्रांचेस के ऊपर या सेपरेट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। इन वेरी रेयर केसेस द एंथ्रीडियल हेड में बियर ए फ्यू आर्किगोनिया ऑल्सो इंटरमिक्सड एंड द प्लांट इज बाईसेक्सुअल। कुछ रेयर केसेस में क्या होता है, जो एंथ्रीडियल हेड होता है उसके ऊपर फ्यू आर्किगोनिया भी प्रेजेंट होती है जो कि इंटरमिक्स्ड होते हैं, और इस प्लांट को हम जनरली क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। यानी सेम ब्रांचेस के ऊपर क्या होता है, एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है एंड आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप के प्लांट को हम जनरली क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल प्लांट। द फर्स्ट फॉर्म्ड ब्रांच इज ए स्मॉल एंथ्रीडियल ब्रांच विच प्रोड्यूसेज ए लेटरल स्ट्रॉन्ग फीमेल ब्रांच। यानी जो फर्स्ट फॉर्म ब्रांच होती है जनरली वो कैसे होती है, एंथ्रीडियल ब्रांच होती है, जिसके जो फिर एंथ्रीडियल ब्रांच है वो जनरली स्मॉल होती है, और फिर ये जो एंथ्रीडियल ब्रांच है वो किसे प्रोड्यूस करेगी, लेटरल स्ट्रॉन्ग फीमेल ब्रांच के ऊपर, इफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस परमिट पुशिंग द मेल ब्रांच टू द लेटरल पोजीशंस, एंड इज मोस्ट कॉमनली सीन। जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फर्स्ट फॉर्म ब्रांच कौन सी होती है, जनरली स्मॉल एंथ्रीडियल ब्रांच होती है विच प्रोड्यूसेस ए लेटरल स्ट्रॉन्ग फीमेल ब्रांच इफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस
परमिट। पहले तो जनरली जो है फिनेरिया प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एंथ्रीडियल ब्रांच ग्रो करती है और फिर ये एंथ्रीडियल ब्रांच क्या करेगी, लेटरली एक स्ट्रॉन्ग फीमेल ब्रांच को ग्रो करेगी या प्रोड्यूस करेगी। यदि एनवायरमेंटल की जो कंडीशंस है फेवरेबल्स हैं तो क्या करेगी, ये जो फीमेल ब्रांच है वो क्या करेगी, मेल ब्रांच को लेटरली क्या कर देगी, पुश कर देगी, जो कि कॉमनली होता है। यानी फिनेरिया के अंदर जो मोनोसिस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये कॉमन फिनोमेना आता है। Thus the plant is protandrous, that is the anthrozoids are produced earlier in the season। यानी मोस्टली जैसे कि मार्केंशिया में था या फिर एंथोसिरोज में था, प्रोटेंडरस कंडीशन प्रेजेंट थी। जनरली जो मेल प्लांट्स होते हैं वो अर्लियर, जो मेल ब्रांचेज होती है वो जनरली जो अर्लियर मैच्योर करती देन दी फीमेल ब्रांचेज, यानी मेल गैमेट्स का अर्लियर प्रोडक्शन होता है देन दी फीमेल गैमेट्स। तो इस टाइप के हम रिप्रोडक्शन फेनोमेना को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरस कंडीशन।